सिरकेडियन रिदम का मैंने नाम लिया। सिरकेडियन रिदम क्या होता है, इस पर भी आप सर्च करें, CIRCADIUM सिरकेडियन रिदम। आज दुनिया के टॉप CEOs, एथलीट्स, सेलिब्रिटीज सिरकेडियन रिदम के लिए तरसते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सिरकेडियन रिदम बॉडी का वो साइकिल है जो कि नेचुरल लाइफस्टाइल पे अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी बॉडी सिरकेडियन रिदम में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, यानी आपकी आंख ठीक 4 बजे खुल जाएगी। ये सिरकेडियन रिदम है। आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह बिल्ड हो जाएगा कि ठीक 4 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। आपको 10 बजे पीक आवर्स होंगे, आप मोस्ट एक्टिव होंगे 10 बजे। 2:30 बजे के करीब आपकी कोऑर्डिनेशन बेस्ट होगी। इसलिए बहुत से जो एथलीट्स हैं वो योगा और ये सारी चीज़ें 2:30 बजे के करीब, 3 बजे के करीब करते हैं, रनिंग वाले सारे मामलात। और ब्लड प्रेशर आपका सबसे ज़्यादा जो है वो 6 बजे होता है, सुबह 6 बजे, अकॉर्डिंग टू अगर सिरकेडियन रिदम को फॉलो करें तो। अल्लाह ताला के जो साइंस हैं दुनिया, ये जो रात और दिन के आने में, वो यही है कि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई और दिन काम करने के लिए बनाया। इसी को सिरकेडियन रिदम कहते हैं। जब हम इसके ऑपोजिट चलेंगे फिर बॉडी के भी बहुत मसाइल आएंगे, माइंड के भी बहुत मसाइल आएंगे और फिर स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत मसाइल आएंगे। फिर इंसान को पिल्स लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइन, सिरकेडियन रिदम। इसी से अगली आया बस पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वमिन आयाती युरीकुमुल बर्क़ा खौफन व तमअन व युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फयुह्यी बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यअक़िलून। और अल्लाह के साइंस में से ये भी है कि वो तुम्हें लाइटनिंग दिखाता है ताकि कुछ लोग उससे फियर लेते हैं, कुछ लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं कि बारिश होने वाली है, और वो आसमान से बारिश बरसाता है जिससे वो मरी हुई ज़मीन को, डेड अर्थ को लाइफ देता है। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु यूज रीज़न। इसकी तफसीर ये है, अल्लाह बार बार ये बात करता है कि अल्लाह बारिश से डेड अर्थ को ज़िंदगी देता है। इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि वही बारिश, नबी और वही, नबी की टीचिंग्स और वही बारिश है। और जिस तरह बारिश एक मुर्दा ज़मीन से, बंजर ज़मीन से हरियाली ले आती है, इस तरह वही एक सैड हार्ट को, एक होपलेस हार्ट को और एक डेड हार्ट को जिसको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं हो रही है, वही उस डेड हार्ट को रिवाइव करती है। लोग काउंसलिंग्स के लिए लोगों के पास जाते हैं, अपने मसले लेकर लोगों के पास जाते हैं। अल्लाह ने बता दिया कि वही रिवाइव करेगी तुझे अगर तुम सही से कुरान को सबमिट करके पढ़ते, अल्लाह का जिक्र करते। आज हम में बेचैनी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मेरे एक कोलीग हैं जहाँ मैं स्कूल में होता हूँ, मैं इतना हैरान हुआ, मैं स्टेटस डालने लगा था, फिर मैंने कहा चलो फिर कभी बात करेंगे। वो 1.5 घंटे बैठे रहे खामोशी से, मोबाइल उन्होंने यूज़ नहीं किया, माशाल्लाह ही इज़ इन हिज़ 40s। और मैं देख रहा था ये बंदा कैसे बैठा हुआ है विदाउट मोबाइल फ़ोन, क्योंकि 2 मिनट बाद मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं हम। 1.5 घंटा वो मेरे सामने विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठे रहे, तदब्बुर करते रहे, पता नहीं क्या सोच रहे थे वल्लाहु आलम। और ये एक दिन की रूटीन नहीं है उनकी, हमेशा ऐसे, मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते वो। जिक्र भी कर रहे थे, डेफिनेटली उनके लाभ हिलते मैं देख रहा था। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि 1.5 घंटे एक बंदा विदाउट मोबाइल फ़ोन बैठा है। यूथ को ये बात हज़म ही नहीं होनी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम बोर बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें आफ्टर 5 मिनट्स कुछ चाहिए। तो ऐसे लोग अब बड़े कम होते जा रहे हैं जो 2-2 घंटे बैठ के जिक्र कर रहे हैं, जो 1-1 घंटा बैठ के बस जिक्र कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। और ये सिरकेडियन रिदम है, क्योंकि उनकी बॉडीज़ उस रिदम के साथ चल रही है और हमारी बॉडीज़ दज्जाली सिविलाइजेशन के रिदम के साथ चल रही है। दज्जाल के टाइम पे हर चीज़ उल्टी होगी। प्रॉफिट ने कहा कि जो जन्नत है वो दोज़ख है उसकी, और जो दोज़ख है वो जन्नत है। तो हमारा सारा बॉडी रिदम तो उसकी रूटीन पे चल रहा है, इसीलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ओके, ये सोचने की बात है। तो वही जो है वो इंशाल्लाह रिवाइव कर देती है, डेड हार्ट को भी रिवाइव कर देती है, और डेड जो इंसान के ज़ाहिर होपलेस कंडीशन होती है उसको भी रिवाइव कर देती है। ये इंशाल्लाह आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। ये है पार्ट 1 ऑफ नोइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साइंस अभी बहुत कुछ है। अल्लाह के साइंस पे अगर हम सोचने बैठें तो इंसान, इतनी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट पे एक एक पॉइंट पे अगर इंसान रिसर्च करने बैठे तो दुनिया का कोई इंसान जो है वो अल्लाह को माने बगैर नहीं रह सकता, अगर वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है।
ابھی آگے بات ہو رہی ہے تمہارے سکن کلرز میں بہت سے سائنز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں سائنس کھولوں گا آپ کے سامنے کہ اس میں کیا سائنز ہیں، سکن کے اندر کیا پگمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں انسانوں کے. پھر آگے آیات آ رہی ہیں کہ یہ جو ہیونز ہیں یہ بغیر پلرز کے کھڑے ہوئے، اس میں بھی تمہارے لیے سائن ہے. وہ میں ڈارک انرجی، ڈارک میٹر کی انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گا، جسٹ ٹو اپریشیٹ کہ انسان کتنا پیچھے ہے. انسان ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ نام انسان نے دیے ہیں، پورٹلز، وارم ہولز، ڈارک انرجی، ڈارک میٹر، یہ انسانوں کے دیے ہوئے نام ہیں، لیکن یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی. ان کو آپ جو بھی کہہ لیں لیکن تخلیق اللہ کی ہے. اور پھر مزید بہت سے سائنس انشاءاللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا تو آج ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ ساری بات بتانے کا مقصد وہی جو اللہ تعالیٰ انسان کو سورہ انفطار میں آیت نمبر 6 میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے غافل کر دیا، جس نے تجھے بنایا، فیشن کیا، تیرا خیال رکھا اور رکھ رہا ہے، اور کس کس موقع پہ تیری کیسے اس نے مدد کی ہے. تو پھر فأین تذہبون، پھر کہاں جاتا ہے، پھر کیوں بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو اس لیے کمنگ بیک ٹو دا کریٹر از دی سولوشن، ٹرسٹ می. یہ جو میں ایک دور میں 2011 میں بہت پریشان تھا، بہت کچھ چل رہا تھا میری لائف میں، میں نے کیریئر ڈیسیجن لینا تھا. اس دن اس ایئر میں مجھے صرف ایک بات یاد ہے، ادریس زبیر صاحب کی، میڈم فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ کی. ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مئی 2011 میں. انہوں نے صرف ایک سینٹینس کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کبھی اپنی کریشن پہ غور کرو تو اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا، بہت ٹیلنٹ دیا ہے، اس لیے اپنے پرابلمس کے لیے در در ٹھوکریں نہ کھاتے پھرو، اپنے پرابلمس کو سرچ آؤٹ کرو، ٹرائی ٹو ریسرچ، علم کی طرف آؤ، اور پھر دیکھو کہ تم اسٹرانگ بنتے ہو، پھر دیکھو تم کہاں پر جاتے ہو. اور یہ نصیحت میں نے لے لی الحمدللہ، اور میں نے خود ریسرچ کی، میں نے خود پڑھا، میں علماء کے پاس بیٹھا. یہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو سینٹینس ہے نا کہ میں ہوپ لیس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زندگی خراب ہوگی، یہ شیطانی سینٹینس ہے. ٹرسٹ می. ہمارے پاس کویسچنز آتے ہیں کہ میں مطلب ختم ہو گیا، میں ایڈکٹ ہوں. جس بندے نے مان لیا وہ ایڈکٹ ہے، پھر وہ ایڈکٹ ہے، کیونکہ اس کی وہ اپنے آپ کو خود نیگیٹو جو ہے وہ ڈوز دے رہا ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں. ایڈکٹ ہونے کا مطلب ہے میں بے بس ہوں. نہیں، آپ بے بس نہیں ہیں، یہ غلط ورڈ ہے میں ایڈکٹ ہوں. آپ نے ایڈکٹ کو کبھی دیکھا نہیں ہے. کبھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں، آپ کو دکھے گا ایڈکٹ کون ہوتا ہے. تو یہ الفاظ شیطانی الفاظ ہیں. میں ایڈکٹ ہوں، میں ہوپ لیس ہوں، میں ختم ہو گیا ہوں، میں ڈپریسڈ ہوں. ابن قیم نے کہا ڈپریسڈ بلیور از موسٹ بلیورڈ ٹو شیطان، کیونکہ وہ مزید اس کو نیگیٹیوٹی دیتا ہے. اس لیے بہت کچھ ہے ہم میں، بہت کچھ ہے. صرف